हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। और अक्सर मैं वीडियो नहीं ऐसे रिकॉर्ड करके डालती हूँ, क्योंकि मेरे को उतना पसंद नहीं है, इसलिए शायद मैं नहीं कर पाती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है रील्स बनाना और वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। हालांकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि मैं अदर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहती हूँ, इसलिए। लेकिन कुछ घटना ऐसी हुई है जिसने हृदय को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। अक्सर कुछ चीज़ें जो हृदय को तकलीफ़ पहुंचाती हैं, मैं उन्हें डायरी में लिख लिया करती हूँ, ताकि कोई कभी पढ़ेगा तो समझेगा कि मुझे उस घटना से कितनी तकलीफ़ हुई थी या मुझे क्या महसूस हुआ था। लेकिन वो तब की बात है, जब होगा तब होगा। और लेकिन अभी जो लखनऊ में अग्निकांड वाली जो घटना हुई है, उसने मेरे हृदय को चीर कर रख दिया है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं देश में, और मुझे भी फ़र्क पड़ता है उन घटनाओं से, क्योंकि मैं देश प्रेमी हूँ, कह सकते हैं। मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, बहुत। और सब मैं हमेशा चाहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो होना होता है वही होता है, और मेरे हाथ में तो है नहीं कुछ भी, और मैं नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। तो मैं तकलीफ़ ही व्यक्त कर सकती हूँ, और मैं कुछ करने के प्रयासरत हूँ कि मैं भी देश के कुछ काम ऐसा करूँ, और भगवान उसमें सफलता दे तो होगा। खैर, जब होगा तब होगा, जो चीज़ें होंगी वो तब होंगी। लेकिन ये जो लखनऊ का अग्निकांड है, उसने मेरे हृदय को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है। मैं माँ तो नहीं हूँ, और लेकिन उन माँओं की तकलीफ़ को समझ सकती हूँ जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं इस अग्निकांड में। और सरकार बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ हो रहा है। टीमें गठित की गई हैं, जांचें चल रही हैं, बहुत लोग की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन कब, ये घटना हो जाने के बाद और उन बच्चों की जाने के बाद जो अपने भविष्य का सपना लिए वहाँ जाते थे, प्रयासरत थे अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस घटना से। तो मैं अक्सर ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ, लिख लेती हूँ डायरीज़ में, लेकिन आज मेरी अंतरात्मा ने कहा कि वीडियो बनाना चाहिए और डालना चाहिए। और बस कहना मुझे इतनी सी बात है कि क्यों, घटना होने के बाद क्यों, और होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपराधी पकड़े जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, उन माँओं के बच्चे वापस नहीं आएंगे, उनके सपने वापस नहीं आएंगे। फिर समस्या की जड़ पे काम क्यों नहीं होता? समस्या की जड़ ये है कि आज के समय में समस्या बस इतनी सी है कि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बिल्डिंगें बनानी हैं, ऐश आराम करना है, एक दूसरे की देखा देखी करनी है, और सबसे आगे जाना है अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने बैंक बैलेंस बनाने हैं, अपना घूमना है, तो बस अपने लिए करना है। और ये अपने अपने में और दिखाने में कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, पैसे वाली हूँ, मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें मैं यूज करती हूँ या करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बहुत धनवान हूँ, ये दिखाने के चक्कर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। समस्या की जड़ ये है। तो पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं मरती जा रही हैं, इसलिए। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम अपनी भावनाएं जिंदा रखेंगे ना, दूसरों की तकलीफ को महसूस करना सीख जाएंगे ना, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तो समस्या की जड़ पे काम होना चाहिए। तो कहने को बहुत कुछ है, और करने को भी बहुत कुछ है। तकलीफ, बहुत बहुत तकलीफ है उन बच्चों की जाने से, बहुत तकलीफ़ें हैं बस। लेकिन मेरा कहना यही है कि समस्या की जड़ पे काम होना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हों। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जांचें होती हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते, जो भी होता है, लेकिन जिस पे बीत जाता है वो वापस नहीं आता।
ये सोचने की बात है कि जो गुज़र जाता है, जो तकलीफ़ दे दी जाती है हमारे द्वारा किसी को, फिर वो तकलीफ़ को आप भरपाई नहीं कर सकते। इस बारे में सोचना चाहिए हर किसी को, सरकार को, आम नागरिक को भी और सबको। अपने से उठकर थोड़ा-थोड़ा अपने से उठकर देश, समाज और दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे ना, तो ऐसी समस्याएँ ख़त्म हो जाएँगी। धीरे-धीरे करके ही ख़त्म हो जाएँगी, ऐसी समस्याएँ शायद नहीं होंगी। धन्यवाद।